नमस्ते, आप सभी का स्वागत है मेरे इस चैनल में चिराग एस्ट्रोलॉजी। और हम गुरु के भ्रमण की बात कर रहे हैं। जो गोचर भ्रमण है उनका, वो तुला से वृश्चिक में जा रहे हैं अक्टूबर को। और उसमें 11 अक्टूबर 2018 को शाम को 8:39 को तो उसका फल वृश्चिक राशि के लिए कैसा रहेगा, जिनकी राशि में गुरु आ रहे हैं। वृश्चिक लग्न के लिए कैसा रहेगा, यानी कि जिनकी कुंडली में चंद्रमा और 8 नंबर दोनों साथ में है तो आपका राशि वृश्चिक है। और अगर आपकी कुंडली में फर्स्ट हाउस में 8 नंबर लिखा है, फर्स्ट हाउस जन्म लग्न का, अगर आपको नहीं पता है तो कुंडली कैसे देखें वो मेरा वीडियो देखिएगा, बहुत समझ में आ जाएगा इजी वे में। तो वृश्चिक लग्न में और जिनका कुंडली में फर्स्ट हाउस में चंद्र भी है और 8 नंबर भी लिखा है तो उनका लग्न और राशि दोनों वृश्चिक है, उनके लिए गुरु का ये ट्रांजिट कैसा रहेगा। देखिए, गुरु आपके स्थान से, आपकी कुंडली में 12वें स्थान में जहाँ 7 नंबर लिखा है वहाँ चल रहे हैं। तो अभी आपकी कुंडली में फर्स्ट हाउस में आ रहे हैं, आपके स्थान पहले स्थान में, आपके घर में आ रहे हैं। तो गुरु का स्वागत कीजिए, बहुत अच्छा है आपके लिए और सबसे बेटर रिजल्ट्स मिलेंगे वृश्चिक लग्न को। अगर राशि वृश्चिक है और लग्न अलग है तो लग्न अलग हो उसका भी वीडियो देख के आप दोनों में से कंपेयर कीजिएगा और एक जनरल आपका एक निचोड़ निकाल कर अपने आप के लिए जो भी चीज़ें हैं वो समझने की कोशिश कीजिएगा। अब वृश्चिक में जो जुपिटर आ रहे हैं वो अच्छे हैं, मंगल की राशि है, फर्स्ट हाउस हैं। तो फर्स्ट हाउस यानी आपकी मानसिक स्थिति को वो इफ़ेक्ट करेंगे। आपके माइंड पे जो अब तक नेगेटिविटी है या ख़राब असर है उस पे असर करेंगे। और क्योंकि गुरु है, मंगल की राशि है, इसलिए पॉजिटिव असर गुरु की होगी। मंगल की राशि इसलिए ज़्यादा स्ट्रॉन्ग वे में होगा, ज़्यादा स्पीड में भी होगा, लेकिन उसमें आपको अग्रेशन, आपका बहुत गुस्सा या जुस्सा ज़्यादा होगा जो भी काम करेंगे या जो भी चीज़ें सोचेंगे। तो उस वजह से आपका काम खराब नहीं हो वो ज़रा सोचिएगा, ध्यान में रखिएगा। क्योंकि अगर कुंडली में गुरु की, आपकी कुंडली में परिस्थिति सही नहीं है या दशाओं की स्थिति सही नहीं है तो ये गुरु अच्छा होने के बावजूद आपके लिए नेगेटिव हो सकता है। दूसरा, यहाँ पर ये भी है कि ये जो स्थान है वो बहुत मायने रखता है, ये देह भाव है। और यहाँ पर रहा गुरु आपके लिए पूरा आपका माइंड का स्ट्रेस, बॉडी का स्ट्रेस, लाइफ का स्ट्रेस, हर चीज़ से आपको रूबरू कराएगा कि आप कहाँ जा रहे हैं, क्या कर रहे हैं, इतने समय में आपने क्या किया, क्या नहीं करना चाहिए था, क्या करना चाहिए था, वो सारा एक आपके सामने रख देगा हिसाब किताब और आपको समझाएगा कि ये आपने सही किया, ये नहीं किया। एंड आफ्टर दैट आपके लिए क्या सही होना चाहिए, क्या नहीं होना चाहिए, उसकी भी वो आपको सीख देगा। और वो सीख होगा इंटरनल इंट्यूशन से, क्योंकि वो 4th हाउस जो है वो केंद्र भाव में है, जो हमारा आत्मा का और हृदय का स्थान है। और वो आपको वो इंट्यूशन देगा। और जब खासकर सूर्य जब यहाँ आएगा वृश्चिक में, अभी वो चल रहा है लियो में, सिंह राशि में, अब वहाँ से वो वृश्चिक में जब आएगा सूर्य, तब ज़्यादा आपको इंट्यूशन मिलेंगे और स्ट्रॉन्ग मिलेंगे। आपको उसको फॉलो करना पड़ेगा अदरवाइज़। और आप सच्चाई और जो आपको फील हो रहा है कि ये सही है ये गलत है, वो सही आपको डिसाइड करना पड़ेगा। उसी हिसाब से आप चलेंगे तो ही आपको अच्छा बेनिफिट होगा, आपको अच्छा फील होगा। अदरवाइज़ आप उसको अवॉइड करेंगे तो वो फ्यूचर आपके लिए प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। तो वो ध्यान रखिएगा। ये गुरु बहुत अच्छा है आपके लिए उस हिसाब से कि आपके लिए मनोमंथन का समय है, चिंतन का समय है और उसमें से सीख कर लाइफ में आगे अप्लाई करने का समय है। ये गुरु की जो दृष्टियां हैं वो बहुत अच्छी है। 5वां स्थान, 7वां स्थान और भाग्य स्थान पे है। 5वें स्थान में गुरु की राशि है मीन, सामने बिल्कुल 7वें स्थान में 2 नंबर लिखा है वृषभ राशि पर दृष्टि है और 4 नंबर भाग्य स्थान में कर्क राशि पर दृष्टि है। उस हिसाब से वृश्चिक लग्न के लिए ये गुरु बहुत अच्छा है। राशि के लिए अगर मैं कहूँ तो इसका 20% लीजिएगा, 80% आप लग्न के लिए जाइए, जन्म लग्न के लिए। और यहाँ पर जिनको स्टडी में अभी विद्या के लिए जो ट्राई कर रहे हैं, अभ्यास के लिए, उच्च डिग्री के लिए, तो उनके लिए ये समय थोड़ा अच्छा है। और संतान योग के लिए भी अच्छा समय है। लव अफेयर्स वगैरह में क्या होगा कि अगर आपके लिए वो पात्र सही नहीं है तो ये गुरु क्लैरिटी नहीं करेगा, लेकिन आपके सामने
उनसे बेहतर जो होगा वो रखेगा और आपको सोचने पर मजबूर करेगा कि क्या आप जो कर रहे हैं वो सही है या नहीं है। तो वो डिसाइड आपको करना पड़ेगा। गुरु आपको सारी चीज़ें बेहतर देगा। अब डिसीजन हर चीज़ में आपको लेना पड़ेगा, चाहे वो किसी भी स्थान में दृष्टियाँ कर रहा है या फर्स्ट हाउस में बैठा है, जहाँ भी वो रिलेट कर रहा है उन सारी चीज़ों में वो आपको बेहतर चीज़ें सिर्फ दिखाएगा। वो शनि और राहु की तरह मजबूर नहीं करेगा कि ये करो और ये मत करो। ये डिसाइड करना आपके ऊपर छोड़ेगा। वो गुरु ज्ञान देगा, आपको ऑर्डर नहीं देगा, ये ध्यान रखिएगा। तो वो आपके लिए एक आंखें खोलने की बात करेगा। फिर जो देखना है वो आपने देखा और उसके बाद आपको डिसीजन लेना है, डिसाइड करना है, वो आप पे रहेगा। तो ये एक चीज़ है, जिनको संतान योग मतलब संतान नहीं है या प्लानिंग करना चाहते हैं तो ये जुपिटर का अच्छा समय है। कुंडली में भी बाकी चीज़ें अच्छी होनी चाहिए तो और अच्छा हो जाएगा। उसके बाद आपका ये गुरु 7वें स्थान में देख रहा है पार्टनरशिप और लाइफ पार्टनर और बाकी भी बहुत सी चीज़ें हैं, तो उन सब में भी आपको बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा। लोग आपको पार्टनरशिप के लिए ऑफ़र करेंगे, आपके साथ पार्टनर्स अच्छे जुड़ सकते हैं, प्रोजेक्ट्स अच्छे बन सकते हैं। और यहाँ पर लाइफ पार्टनर जो है उनके साथ भी आपका एक अच्छा वापस से, जैसे कोई दूर रह रहा है या कोई जॉब कर रहा है या कोई ऐसा है कि शादी नहीं हुई है और सिर्फ रिश्ता तय हुआ है, तो शादी होने के भी योग हैं उनके लिए कि भाई हाँ शादी हो जाएगी, तो वो दूरी मिट जाएगी। कहने का मतलब ये है, इवन पार्टनर्स जो बिज़नेस कर रहे हैं उनमें भी जो अगर कुछ प्रॉब्लम्स होंगे तो वो दूरी भी मिट जाएगी, उनके लिए क्लैरिटी हो जाएगी और अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। तो समय उस हिसाब से भी अच्छा है। भाग्य स्थान में उसकी उच्च राशि है कर्क राशि, उसमें गुरु की दृष्टि है, वो भी बहुत अच्छा है। भाग्य में प्रगति होगी, प्रोग्रेस होगा, सब कुछ होगा, लेकिन वहाँ बैठा हुआ है राहु, गुरु की दृष्टि है वहाँ पर। वो दृष्टि में बैठा हुआ राहु जो है वो स्थान के हिसाब से वो फल देना चाहता है। जब गुरु की दृष्टि आएगी तो यहाँ पर आपको तकलीफ़ ये होगी कि वो आपको वाइब्रेट करेंगे दोनों मिलके। अब डिसाइड करना आपके लिए मुश्किल ये होगा कि हमेशा ये, जब तक राहु यहाँ पर है आपके सामने दो ऑप्शंस आएंगे, दोनों अच्छे होंगे, दोनों में आपकी रुचि होगी और दोनों के लिए आप ट्राई करना चाहेंगे। आप चाहेंगे कि दोनों मुझे मिले और इसी चक्कर में एक भी नहीं मिले, वो ज़रा ध्यान रखिएगा। क्योंकि राहु देगा वो हार्ड वर्क से देगा, गुरु देगा वो किस्मत से दे रहा है, मतलब आपको एक ब्लेसिंग्स के रूप में दे रहा है। तो वो दोनों में आपको, एक में आपको लग रहा है कि मैं ये पा लूँ तो अच्छा है क्योंकि इसके लिए मैंने मेहनत की है, और दूसरा जो है वो मुझे मिल गया है, मैं इसे कैसे छोड़ दूँ। और वो दोनों एक्सट्रीम होंगे, दोनों एक अलग अलग छोर पे होंगे। सो उसको पाने के चक्कर में दोनों नहीं चला जाए, तो डिसाइड कीजिएगा किसी एक को, तो ज़्यादा बेटर होगा। और क्योंकि राहु आपका कर्मस्थान में भी आएगा, अरे 8वें स्थान में भी आएगा, राहु आगे बढ़ेगा, तो आपके लिए वो भी डिसाइड करना होगा कि जुपिटर जो है वो कर्मस्थान पे दृष्टि करेगा 13 महीने रहने के बाद। तो वो अभी आपका डिसाइड करवाएगा कि आपको फ्यूचर में क्या करना है। जब वो 13 मंथ्स के बाद धनु राशि में जाएगा आपके 2nd हाउस में, तब वो कर्मस्थान को देखेगा और कर्मस्थान का बेस जो है वो अभी बनाएगा। तो ज़्यादातर आपको सोचना है कि राहु के हिसाब से अभी नहीं चलना है, गुरु के हिसाब से चलना है। अदरवाइज़ आपको वो शॉर्ट टर्म बेनिफिट बड़े लगेंगे, फिर लॉस बड़ा हो जाएगा। तो ये एक चीज़ है। और जिनकी कुंडली में गुरु नीच राशि में है तो उनको थोड़ा ध्यान ये रखना है, बिकॉज केतु भी अभी वहीं चल रहे हैं, मंगल भी है वहाँ उच्च के। तो वैसे जन्म कुंडली का गुरु नीच का है और दशाओं में भी गुरु चल रहा है, तो उनके लिए ये समय 50-50 रहेगा, बिकॉज बहुत सी चीज़ें अच्छी हो जाएगी एक्सट्रीम लेवल पे और बहुत सी चीज़ें ख़राब हो जाएगी एक्सट्रीम लेवल पे। तो ये जुपिटर का ट्रांजिट उस हिसाब से, अगर कुंडली में अच्छा गुरु नहीं है तो ध्यान रखने जैसा है। गुरु अच्छी पोजीशन में है या न्यूट्रल में, न्यूट्रल यानी कि कहीं भी बैठा है, ना अपनी राशि में बैठा है, ना उच्च राशि में बैठा है, ना नीच राशि में बैठा है, तो उनको ज़्यादा चिंता नहीं करना। ये जुपिटर आपके लिए अच्छा होगा, अच्छा फल देगा जो गोचर का है। लेकिन कुंडली में अगर वो अच्छे उच्च राशि में बैठा है, अपनी राशि में बैठा है, तो वो बहुत अच्छा है आपके लिए और उसमें आपको बेनिफिट कराएगा, डेफिनेटली कराएगा। तो जुपिटर की दशा अंतरदशा को भी समझिएगा, नक्षत्र को देखिएगा गुरु के, वो देखना बहुत ज़रूरी है, और दूसरे ग्रहों के भी। तो फल क्या मिलेंगे वो बहुत डीपली हमें देखना पड़ता है, उसके बाद हम डिसाइड कर पाते हैं। ये जो चीज़ मैंने बताई वो एक रिफ्लेक्शंस ऐसे हैं कि ये तो इनमें से कुछ तो होता ही रहेगा, बिकॉज ये बाय डिफ़ॉल्ट होगा।
तो सारी चीज़ें आपको सोचनी पड़ेगी। इतना ये जो मैंने दिए हैं वो मेन पॉइंट्स हैं, इसमें से ज़्यादा जो इफ़ेक्टिव है वो चीज़ें मैंने बताई हैं जो ट्रांजिट में, तो ये है। बाकी सब ध्यान रखिएगा। ऑल द बेस्ट। और बाकी राशियों के लिए नेक्स्ट आगे के वीडियो में देखेंगे। सो कीप वॉचिंग चिराग एस्ट्रोलॉजी। थैंक यू फॉर वॉचिंग। गॉड ब्लेस यू एंड गुड बाय। थैंक यू।